अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 23 अप्रैल 2026 और इस वक्त सुबह के 6:20 हो रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज है मेरा एक और नया ट्रेन का सफ़र। आज मैं जा रहा हूँ लाहौर से लेकर हाफिज़ाबाद तक और जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर से हाफिज़ाबाद कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है, तो इसलिए मुझे 2 ट्रेन्स लेनी पड़ेंगी जी। तो अगर बाय रोड जाना हो लाहौर से हाफिज़ाबाद तो आप मैक्सिमम 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेन से आपने जाना है लाहौर से हाफिज़ाबाद तो आपको तकरीबन मेरे हिसाब से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो बहरहाल हम रेल फ़ैन हैं और ट्रेन्स को पसंद करते हैं, तो ये सफ़र होगा आज ट्रेन पर। तो जिन 2 ट्रेन्स पे मैंने आज ट्रैवल करना है वो है पहली तो 101 अप सुबक रफ्तार, जिससे मैं जाऊंगा लाहौर से लेकर वज़ीराबाद तक और फिर वज़ीराबाद से मैं बोर्ड करूंगा 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस को, जो कि रावलपिंडी से कराची के लिए चलती है। तो उस पर वज़ीराबाद से बैठूंगा और फिर हाफिज़ाबाद पे उतरूंगा। तो यूनिक सफ़र होगा आज का। 7 बजे चलती है 101 अप सुबक रफ्तार और उसकी रवानगी में तकरीबन आधा घंटा बाकी है। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं। दोस्तों, ये लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के सामने का एरिया है और यहाँ पे आपको मैंने पिछले व्लॉग्स में भी बताया था, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पे शायद पार्किंग एरिया बनेगा और शायद कोई पार्क वगैरह भी बनेगा, तो उसकी तैयारियाँ हैं। अभी करंटली ट्रैफ़िक को तो उसकी वजह से मुश्किलात का सामना है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब ये बन जाएगा तो इसकी एक आप कह लें कि शक्ल निकल जाएगी और देखने में भी लोगों को अच्छा लगेगा। तो अभी करंटली इस तरह का है ये इलाका। लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर लाइन से ये रिक्शे खड़े हैं और सवारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। ये लाहौर जंक्शन की बिल्डिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। ऊपर देखें, ये एक ट्रेल सी बनी हुई है। अभी यहाँ से लगता है कोई जहाज़ गुजरा है। बचपन में हम इसको रॉकेट कहते थे। भाई रॉकेट जा रहा है और ये ट्रेल बनाता हुआ जा रहा है। चलें जी, प्लेटफॉर्म में दाखिल होते हैं और देखते हैं हमारी 101 अप कौन से प्लेटफॉर्म पे आज। दोस्तों, सुबह ही सुबह की लाहौर जंक्शन की गहमा गहमी। ज़्यादातर लोग मेरे ख़्याल में रेल कार के ही जा रहे हैं। 101 अप सुबक रफ्तार रेल कार जो कि लाहौर से रावलपिंडी के लिए चलती है। तो मैंने भी राब्ता ऐप से इसकी टिकट बुक करा ली थी लाहौर से लेकर वज़ीराबाद तक की, जो कि 310 रुपये की हुई थी। तो चलें भाई, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। 2 ऑप्शंस हैं, एक तो आप यहाँ सीढ़ियों से जा सकते हैं और दूसरा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाके और फिर जो बरकी जीना है यानी एस्केलेटर्स हैं उसके थ्रू जा सकते हैं। नहीं जी, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और ये 2 नंबर 4 नंबर तो इस वक्त बिल्कुल ख़ाली है। आज 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस और 2 डाउन खैबर मेल दोनों ही लेट हैं और अभी मैं टिकट्स देख रहा था तो दोनों ने ही तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लेट चल रहे हैं। दोस्तों, एस्केलेटर्स के ज़रिए मैं 2 नंबर से 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ गया और अब 4 और 5 प्लेटफॉर्म कनेक्टेड है। ये एक छोटी सी गुज़रगाह है इसके ज़रिए। तो 5 नंबर पे चलते हैं और यहाँ पे सामने लगी हुई है 101 अप सुबक रफ्तार रेल कार। तो इसमें ट्रैवल करना है आज वज़ीराबाद तक। दोस्तों, मैं अभी लोकोमोटिव की तरफ ही जा रहा था तो ये बहुत सारे रेल फैंस एक साथ ही नज़र आ गए।
तो जनाब ये हैं मुबीन भाई, ASM क्लिप्स, राज अंकल और अजान भाई और उनकी मिसेस, जो कि रेल फैन कपल के नाम से इनका चैनल है। तो कैसे हैं भाई आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है, सब खरीद है। आप सुनाएं इस पे। ये पकड़ ले भाई, आज किधर का इरादा है? वजीराबाद। वजीराबाद? हाँ। चलें, इत्तेफाक की बात है, मैं भी वजीराबाद तक जा रहा हूँ आपके साथ। नहीं, उसके बाद आप अगले बात जाएंगे। अब वही मुझे आगे ट्रैवल करना है। आप लोग वजीराबाद, हाफिजाबाद जाएंगे आप? हाफिजाबाद, सही। ठीक है, आप बात रहे फिर। जज़ाकल्लाह जी। और कौन सी क्लास में आप? मैं तीसरी क्लास में। सही। तो अजान भाई को भी आज आप लेके जा रहे हैं? हाँ जी, इसको भी ले जा रहा हूँ। चलें, खैर खैरियत से इनको जाएं और बहुत आउटडोर स्पेशलिस्ट बनाते हैं। सही सही। अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। थैंक यू, बहुत मज़ा आया आपसे बात देख के, अचानक मज़ा आया है। जज़ाकल्लाह। दोस्तों ये है जनाब 101 अब सबक रफ्तार। और अभी आपने देखा यहाँ पे मुलाकात हुई कुछ दोस्तों से, इत्तफाकिया तौर पे वो भी आज वज़ीराबाद जा रहे हैं। उनका ये प्रोग्राम है कि वज़ीराबाद पे रेल फैनिंग करेंगे, जबकि मुझे वज़ीराबाद से जाना होगा आगे हफ्ज़ाबाद। लो जी, ट्रेन थोड़ी सी रिवर्स में गई है और लोग एकदम से परेशान हो गए कि भाई ट्रेन चलने वाली है। मैं जा रहा हूँ लोकोमोटिव की तरफ, देखते हैं भाई कौन सा लोकोमोटिव है। वैसे तो मुझे पता लग चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अपने देखने की बात ही अलग होती है। दोस्तों लोकोमोटिव के पास पहुंच गया हूं और आज GU20 4558 लीड कर रहा है 101 अब सबक रफ्तार रेल कार को लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक। थोड़ा थोड़ा सा सजा भी हुआ है, यहाँ पे आप देखें रंग बिरंगी झालरें लगी हुई हैं। और सफारी ट्रेन का इफ्तिताह हुआ था इसके साथ 2 हफ्ते पहले, तो तब का ही ये सजा हुआ है, अभी तक सजा है। मेरी बुकिंग है 2 नंबर कोच में और थोड़ी सी पीछे है वो, तो चलें उधर चलते हैं, उसमें बैठते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह सबक रफ्तार रेल कार में रश है और गो कि मेरी बुकिंग 2 नंबर कोच में है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं किसी अगली कोच में ही खड़े होकर दरवाज़े के पास ही सफ़र करूँगा, क्योंकि सफ़र छोटा है। बहरहाल एक और भी चीज़ है कि आज सुबह नाश्ता नहीं किया है और इरादा यही है कि जब ये ट्रेन वज़ीराबाद जंक्शन पहुँचेगी तो वहाँ के बाज़ार में नाश्ता करेंगे और फिर अगली ट्रेन पकड़ के हफ्ज़ाबाद के लिए निकलेंगे। दोनों ट्रेन्स अगर टाइम पे हुई तो मुझे तकरीबन पौने घंटे का जो है वो, पौने घंटे से भी शायद 1 घंटे का मिल जाएगा वक्त जिसमें नाश्ता किया जा सकता है। तो चलें देखते हैं। लें जी, घड़ी ने बजाया है 7 और डिपार्चर विसल हो गया। थोड़ा कमज़ोर सा डिपार्चर विसल था GU20 के लिहाज से, लेकिन फिर भी चलें जी, सवार होते हैं ट्रेन में और सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों 7 बजे सफ़र शुरू हो चुका है लाहौर जंक्शन के यार्ड से आहिस्ता आहिस्ता निकलते हुए, और अभी कुछ ही देर में हमें 27 अब शालीमार एक्सप्रेस भी मिलेगी, जो कि आज काफ़ी लेट पहुंच रही है लाहौर जंक्शन। अभी कुछ देर पहले ही मैंने ट्रैकिंग ऐप पे देखा था, तो वो शादरा से कुछ पहले मौजूद थी। तो अब देखें हमें दरियाए रावी पे या बादामी बाग के आसपास कहीं मिलेगी। नहीं दोस्तों, वक्त हो रहा है 7:06 का और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। 27 अब शालीमार एक्सप्रेस ये हमें बादामी बाग से भी पहले ही मिल गई है GU40 9027 के साथ।
और ये थी जनाब शालीमार एक्सप्रेस। और जब ये नई नई प्राइवेटाइज हुई थी तब इसकी टाइमिंग बहुत ही ज़बरदस्त चल रही थी, राइट टाइम चल रही थी। लेकिन फिर कुछ हादसात हुए। एक हादसा तो जो लास्ट टाइम शहदादपुर पे हुआ था, उसके बाद से इसकी टाइमिंग अभी तक सही नहीं हो सकी है। बादामी बाग दोस्तों आ गया ये दरियाए रावी। काफ़ी पानी नज़र आ रहा है भाई दरियाए रावी में। दोस्तों शादरा बाग जंक्शन 7:14 पे यहाँ से गुज़र हो रहा है। शादरा बाग जंक्शन से आगे 3 रूट्स के लिए लाइनें निकलती हैं। एक तो शादरा नारोवाल ब्रांच लाइन है, इसके अलावा मेन लाइन 1 और एक और है शादरा से सांगला हिल ब्रांच लाइन। तो काफ़ी यूनिक जंक्शन है ये। हमारा ट्रैवल होगा मेन लाइन 1 पर। दोस्तों शादरा बाग जंक्शन के बाद ये वो जगह है जहाँ 3 लाइन्स पैरेलल चलती हैं। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये शादरा नारोवाल लाइन है। हमारी ट्रेन जिस पर है ये मेन लाइन 1 और दूसरे दरवाजे से अगर आप देखें तो वो कर्व करती हुई लाइन है शादरा सांगला ब्रांच लाइन। दोस्तों स्पीड पकड़ ली है कालाशाह काकू के पास 102 किलोमीटर फ़ी घंटा। दोस्तों 7:30 और मुरीद के से ज़बरदस्त रूपास।
खूबसूरत नज़ारे और सुबह रफ्तार रेल कार हमेशा की तरह फुल है। पाकिस्तान रेलवेज़ की प्रॉफिटेबल गाड़ियों में शुमार होता है इसका। और मैं बुकिंग होने के बावजूद दरवाज़े पे खड़ा होकर सफ़र कर रहा हूँ। खूबसूरत मनाजिर हैं और ये सादोकी रेलवे स्टेशन, सादोकी की बिल्डिंग दूसरी तरफ है। सिंगाड़ों के तालाब भी इधर वाफर तादाद में मौजूद हैं। दोस्तों 7:42 और अब कामोकी से थ्रू पास। बहुत ही स्पीडी सफ़र जा रहा है भाई। सात 7:48 और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ से निस्बतन थोड़ा स्लो स्पीड में पास हो रहे हैं। अपर चनाब कैनाल, बस अब कुछ ही देर में गुजरांवाला। दोस्तों वक्त हो रहा है पूरे 8 बजे का और अब गुजरांवाला पहुंच रहे हैं। वाह, ताज़ा घास खाई जा रही थी इधर। मेन स्टेशन बिल्डिंग वाली साइड के प्लेटफॉर्म पे रुकवाया गया। खूबसूरत बिल्डिंग गुजरांवाला की। रश तो एज यूजुअल है भाई इधर। ओए होए, रेल कार का रश ये नहीं ख़त्म हो सकता कभी। चलो थोड़ी सी अभी जा ना तुम।
उतरते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ये नहीं पता कि वापस ट्रेन में सवार हो सकूँगा या नहीं। हैवी ड्यूटी रश है भाई इधर। गुजरांवाला, एक गुजरांवाला शहर का अबैंडन्ड स्टेशन भी है जो कि पीछे गुजरा है। चलें जी, देखते हैं कि जगह मिलती है या नहीं। बस दरवाज़े पे थोड़ी सी जगह मिल जाए मेरे लिए काफ़ी है। दोस्तों तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप किया है गुजरांवाला पर और अब ट्रेन रवाना हो रही है। शुक्र है भाई जगह मिल गई। अगला स्टॉप अब वज़ीराबाद जंक्शन का ही होगा। उससे पहले देखें 2 डाउन खैबर मेल का क्रॉस हमें मिलता है या नहीं। उम्मीद तो है कि मिल जाएगा। आज काफ़ी लेट है। स्कूल जाते हुए बच्चे फाटक पे खड़े हैं और उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि लेट हो गए हैं भाई। गुजरांवाला छावनी 8:13। खूबसूरत नज़ारे और यहाँ पे आप देखें गंदम के खेत दूर दूर तक बिल्कुल तैयार हैं कटाई के लिए। आठ 8:17 और गगर मंडी। अब अगर 2 डाउन से क्रॉस हुआ तो वो धौंकल पर ही होगा, वरना वो वज़ीराबाद पे मिलेगी। ले जी धौंकल भी स्पीडी पास 8:23, यानी कि अब 2 डाउन खैबर मेल वज़ीराबाद पर ही मिलेगी। दोस्तों 8:27 और वज़ीराबाद जंक्शन पहुंच रहे हैं। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये सियालकोट की तरफ से आने वाली ब्रांच लाइन है, यानी कि वज़ीराबाद, सियालकोट और नारोवाल ब्रांच लाइन। दूसरी तरफ खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है।
जिस पर अब मेरा 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस पर सफ़र होगा हाफिज़ाबाद तक। तो वज़ीराबाद जंक्शन पे अपने सफ़र का पहला हिस्सा ख़त्म करते हैं और यहाँ पे उतर के तकरीबन 1 घंटा कुछ मिनट वेट करेंगे जब तक 46 डाउन भी इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। वसी यार्ड वज़ीराबाद जंक्शन का और 2 डाउन खैबर मेल भी इधर मौजूद है, रुकी हुई है मेन प्लेटफॉर्म पे। बड़े ज़बरदस्त बकरे भाई रेलवे लाइंस पे घूम रहे। हालांकि अपने मवेशियों के साथ भाई बड़ी एहतियात करनी चाहिए, कीमती चीज़ें और ट्रेन का मतलब पता नहीं लगता। सामने वज़ीराबाद जंक्शन का लोको शेड। प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ होगा, अलबत्ता यहाँ पे 2 डाउन खैबर मेल खड़ी है तो चलें यहीं से ही कैप्चर कर लेते हैं और फिर उतर जाएंगे। वैसे भी गेट पे रश है। HBU 208034 लीड कर रहा है खैबर मेल को। काफ़ी लेट आज खैबर मेल। CNR AC स्लीपर कोच। पाकिस्तान पोस्ट का लाल डब्बा। चलें भाई उतरते हैं इधर। वज़ीराबाद जंक्शन। ओए होए बुकिंग होने के बावजूद कुछ ऐसे सरफिरे लोग होते हैं जो दरवाजे पे खड़े होकर सफ़र करते हैं। ये देखें मेरी रश। दोस्तों 8:37 और डिपार्चर विसल हो गया है 101 अब सबक रफ्तार का। अब ये रवाना होगी, अपना बाकी सफ़र तय करेगी गुजरात, लाला मूसा, जेलम, गुजर खान और फिर रावलपिंडी तक। मेरा इसका साथ आज सिर्फ वज़ीराबाद तक ही था। रश अभी तक बरकरार है।
ख्याल में 2 डाउन खैबर मेल भी रवाना हो चुकी होगी। मैं बस इधर ही खड़ा हुआ इसके विसल का वेट कर रहा था। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों पूरा 1 घंटा है पाकिस्तान एक्सप्रेस के आने में, और देखें अब इसी में ही मुझे अपना सारा शेड्यूल वगैरह देखना है। धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है, और मैंने वेदर फोरकास्ट देखी थी, आज मैक्सिमम टेम्परेचर 40 आ रहा था, दोपहर में किसी वक्त 40 हो जाएगा। तो वही लगता है कि तेज़ वाली गर्मियाँ आ चुकी हैं। दोस्तों वज़ीराबाद जंक्शन पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ये सारे दोस्त जो लाहौर से आए हैं यहाँ पे वज़ीराबाद पूरा दिन रेल फैनिंग करेंगे। और आप लोग एसी क्लास में थे इसलिए आपको खूब बर्गर शर्गर मिले हैं। सही, चलें, अच्छा है, चलें, गुड। आप लोग एंजॉय करें अपने बॉक्सेस। मैं जाता हूँ बाज़ार की तरफ नाश्ता करने। अगर आप लोगों ने आना है तो मोस्ट वेलकम। हलवा पूरी खाने जा रहे हो? नहीं, हलवा पूरी नहीं, कोई लाइट चीज़ खाऊंगा। आने हैं तो आ जाएं, मोस्ट वेलकम। चलें वापसी पे फिर 46 के जब डिपार्चर होगा तब होगी मुलाकात। ठीक है मुबीन भाई, चलें दोस्तों वज़ीराबाद शहर की तरफ चलते हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, कुछ नाश्ता करते हैं और फिर दोबारा स्टेशन आएंगे 46 डाउन पे सवार होने के लिए। ये भई एग्ज़िट है इधर का। दोस्तों ये वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के सामने एक बाज़ार है। अभी तो बहुत ही कम दुकानें खुली हुई हैं, सुबह का टाइम है इसलिए। एक दफ़ा पहले भी इधर आया था और इसी गली से चलता हुआ आगे चौक में गया था, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था तो वहाँ से नाश्ता किया था। तो अभी भी उसी सिमत में जा रहा हूँ, देखें आज क्या मिलता है नाश्ते के लिए। वज़ीराबाद अपने कटलरी के लिए फ़ेमस है, छुरी चाकू वगैरह यहाँ पे बनते हैं। तो ये भी तो ये देखें एक दुकान ऐसे ही है जहाँ पे छुरियाँ वगैरह मिल रही हैं। बकरा ईद भी आने वाली है तो तैयारी कर लें, अगर तैयारी करनी है तो वज़ीराबाद आ सकते हैं। दोस्तों ये रेलवे रोड आ रहा है रेलवे स्टेशन से, और ये एक चौक सा बना हुआ है इधर वज़ीराबाद में। यहाँ पे कुछ दुकानें वगैरह हैं और ये है रेल बाज़ार। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब इसी रेल बाज़ार के एक रेस्टोरेंट से मैंने नाश्ता किया था, और वो सामने वो रेस्टोरेंट है या ढाबा कह लें आप, उधर चलते हैं। मानेदा होटल, हाँ अभी पढ़ के मुझे नाम याद आया है इसका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? मैं भी ठीक ठाक। आपसे पहले भी मुलाकात है? 1.5-2 साल पहले। सही। दोस्तों ये वज़ीराबाद मानेदे होटल दे बेहतरीन से नान चने और अंडे भी हैं इसमें उबले हुए। साथ ही ये पाए हैं, पाए। चलें अभी अंडे चने का नाश्ता करते हैं। नान और चावल भी हैं भाई, चावल भी एक बड़ी ज़बरदस्त कैलें डिश है, नाश्ते में चलती है इधर। चावल लाइक करते हैं नाश्ते में। सही। गर्मा गर्म नान भी लग रहे हैं इधर, वाह ज़बरदस्त। दोस्तों मानेदा होटल और ये नाश्ता भी आ गया।
एक अदद नान और साथ में अंडा चने। तो ये नाश्ता करते हैं आज, साथ में एक चाय भी मंगवा लेते हैं। भाई चाय होगी? आगे पीछे भी नहीं है कहीं? अच्छा चलो भाई ने बताया कि चाय नहीं होगी, कोई बात नहीं, चलें कुछ कैलोरीज ही बच जाएंगी। लेकिन दोस्तों बिस्मिल्लाह करते हैं। एक नान साथ में बेहतरीन से अंडे चने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह क्या बात है यार, चाय होती तो मज़ा दुबाला हो जाता, लेकिन चलें उसके बगैर गुजारा करना पड़ेगा। मैं करता हूँ बाकी का नाश्ता एंजॉय और फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों नाश्ता मैंने कर लिया, ज़बरदस्त था। अब वापस जा रहा हूँ स्टेशन की तरफ। तकरीबन आधा घंटा ट्रेन के आने में, तो काफ़ी टाइमली हो गया सब कुछ। अब मज़ीद दुकानें खुलने लगी हैं। जब मैं गया था तो बहुत कम खुली हुई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता और खुलती जा रही हैं। दोस्तों अभी स्टेशन की तरफ जाते हुए कटलरी की दुकानें आ रही थी, तो एक शॉप में मैं वैसे ही घुस गया कि चलें विंडो शॉपिंग करते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे पसंद आ गई तो वो अब लेने लगा हूँ। असल में काफ़ी दिनों से मेरी वालदा ने कहा हुआ था भाई मुझे चाहिए एक लीमू निचोड़ने वाला, क्योंकि हमारे घर में जो पुराना था वो शायद अब ख़राब हो गया या सही काम नहीं करता। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आया और ये मैं अब लेने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कितने का है ये? 230 रुपये का। भाई बड़ी मुनासिब कीमत है, 230 रुपये में लीमू निचोड़ने वाला। तो ये एक ले लेते हैं। ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं इधर। भाई आप घुस जाओ दुकान में तो हर चीज़ ही अच्छी लगने लगती है। ये मसाला कूटने के लिए, इसके अलावा मुख्तलिफ़ अनवाओ इक़साम के चमचे और कांटे, ज़बरदस्त। लो सर। शुक्रिया जी। दोस्तों 9:41 हो चुके हैं और वज़ीराबाद जंक्शन पर अब 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस आने वाली है। अभी दरियाए चनाब से गुज़र रही है, तो होपफुली आप कह लें कि अगले 5 मिनट में पहुंच जाएगी। चलें उसका अराइवल कैप्चर करते हैं और फिर उसमें सवार भी होते हैं हाफिज़ाबाद के लिए। दोस्तों 9:42 और 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस आ गई है वज़ीराबाद जंक्शन पे। ZCU-20 लोकोमोटिव लीड कर रहा है भाई आज तो इसे। रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली ये ट्रेन है। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर इसका नाम है पाकिस्तान एक्सप्रेस। ZCU-20 6416 ये लीड पर है। इसमें भी मैंने एडवांस रिजर्वेशन कराई हुई है और सीट मैंने बुक कराई है इकॉनमी क्लास में 16 नंबर कोच में, और वो हुई है 250 की। 10 रुपये राब्ता चार्जेस, तो 260 बन जाते हैं। तीन नंबर AC स्टैंडर्ड, 4 नंबर 16 मेरा ख्याल में एंड पे ही होगा, यहीं कहीं आएगा। 13, 14, 15 और ये है 16। इस कोच में मेरी बुकिंग है सीट की। चलें भाई, रश तो बहुत ज़्यादा है। ओए होए, देखें भाई जगह मिलती है या नहीं।
कैसे लोग ट्रेन में सवार हो रहे हैं। मुझे तो लगता है भाई आज भी दरवाजे पे ही सफ़र करना पड़ेगा। दोस्तों 9:50 हो रहे हैं और डिपार्चर विसल हो गया है। यहाँ पे तकरीबन 7 मिनट का स्टॉप किया होगा ट्रेन ने। ट्रेन भरी हुई है भाई, मुकम्मल फुल है। तो चलें इसमें सवार होते हैं। यहाँ से हमारा सफ़र होगा खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पे। मतलब देखा जाए तो ये इख्तिताम है खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन का, लेकिन जब डाउन की गाड़ी है तो ये आगाज़ होगा। दोस्तों वज़ीराबाद से रवानगी। इस ब्रांच लाइन पर हाफिज़ाबाद तक ट्रैवल करते हुए जो वर्किंग स्टेशंस आते हैं उनमें मंसूर वाली, उसके बाद जाम के चट्टा, फिर अलीपुर चट्टा और फिर हाफिज़ाबाद। इसके अलावा काफ़ी सारे अबैंडन्ड स्टेशंस भी हैं, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट तो जो मुझे अभी याद आ रहा है वो गाजर गोला है। इसके अलावा एक मंछर चट्टा भी अबैंडन्ड स्टेशन है। ये देखें जी, राज साहब, मुबीन साहब। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ज़रूर ज़रूर। दोस्तों वज़ीराबाद जंक्शन के यार्ड से अब निकल रहे हैं। अब हम हो चुके हैं वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन पे, जबकि लेफ़्ट साइड पे आपको मेन लाइन 1 भी नज़र आ रही है दरमियान में, और बिल्कुल लेफ़्ट पे जो लाइन है वो वज़ीराबाद सियालकोट ब्रांच लाइन। तो काफ़ी दिनों बाद आज ब्रांच लाइन का सफ़र होगा और ट्रेन फुल है इस वक्त। मेरे ख़्याल में रेल कार से भी ज़्यादा रश है इसमें। ये देखें, वही भरी हुई है, सारे दरवाजे वगैरह। चलें, मेरा सफ़र तो हाफिज़ाबाद तक ही है। मेरे ख़्याल में मैक्सिमम 1 घंटा या सवा घंटा होगा। दोस्तों रेलवे लाइन के साथ साथ ये रोड भी चल रहा है। एक दफ़ा जब मैं अलीपुर चट्टा रेल फैनिंग के लिए गया था मोटरसाइकिल पे, काफ़ी साल पुरानी बात है, तब इसी रोड से हम लोग गए थे। एक दफ़ा पहले भी मैं ये कनेक्शन बना के हाफिज़ाबाद आ चुका हूँ, यानी 101 अप और 46 डाउन। तब मुझे 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस का क्रॉस मिला था जाम के चट्टा पे, लेकिन आज नहीं लगता ऐसा पॉसिबल होगा, क्योंकि वो लेट है और अभी फैसलाबाद खड़ी है। दोस्तों इस ब्रांच लाइन के नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत हैं।
यहाँ पे भी अभी अभी कटाई हुई है कुछ खेतों में गंदम की, और कुछ में हो रही है। एक में मुझे अभी थ्रेशर लगा हुआ नज़र आया था, बल्कि वो सामने देखें शायद लगा भी हुआ है थ्रेशर। सुभान अल्लाह भाई। माशाल्लाह यहाँ भी आप देखें किस तरह से दूर दूर तक गंदम के खेत पके हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रेन पे सफ़र करते हुए ख़ास तौर पे बहुत एहतियात करनी चाहिए जब ये गंदम की फसलें पकी हुई हों। ख़ास तौर पे कोई सिगरेट वगैरह पी के नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि सूखी हुई गंदम है फ़ौरन ही आग पकड़ सकती है और किसी की पूरी ज़िंदगी का सरमाया, पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें इसमें। बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं बाहर के नज़ारे। बेटा सर अंदर रखना। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रास्ट, कभी हरे भरे खेत तो कभी गोल्डन पकी हुई गंदम। अब गुजरेंगे मंसूर वाली स्टेशन से। वक्त हो रहा है 10:09 का। स्पीड ब्रांच लाइन की स्लो ही है, तो बड़े अच्छे से नज़ारे देखने का मौका मिलता है और साथ ही साथ ट्रैक साउंड। मंसूर वाली पड़ेगी आंखों में। ये देखें भाई माशाल्लाह, इस खेत से जो गंदम की पैदावार है वो पूरी एक पहाड़ बन के फैली हुई थी। क्या बात है। अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे किसानों को आबाद रखे। ये लोग मेहनत करते हैं तो हमें अनाज मिलता है।
दोस्तों वक्त हो रहा है 10:18 का और अब जाम के चट्टा से गुजरेंगे। स्टॉप नहीं है इधर और ना ही कोई क्रॉस मिलेगा अभी। ये मिट्टी ठीक ठाक उड़ रही है इधर। जाम के चट्टा दोस्तों खेत खलियान तो चल ही रहे हैं। अब एक नहर से गुजरेगी ट्रेन और बड़ा ही कर्व है इधर। ये अफसोस है कि मैं दूसरे दरवाज़े पे स्टक हूँ, वरना दूसरी तरफ से ये काफ़ी अच्छा कर्व नज़र आता है। ये आ गई जी लोअर चेनाब कैनाल। वाह माशाल्लाह पानी से भरी हुई है, ज़बरदस्त। चलें जी अब इस तरफ का कर्व नज़र आ जाएगा और क्योंकि पिछली कोच में है तो काफ़ी अच्छा कर्व नज़र आएगा ये। वाह जी वाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है। बारिश में इस ब्रांच लाइन के मज़े ही अलग हैं और ख़ास तौर पे जब ये सब्ज़ों खेत सरसब्ज़ों, जब चावलों की फसल इधर लगाई जाती है और वो हरे भरे होते हैं सारे खेत, तब यहाँ से गुज़रने में बहुत ही मज़ा आता है। बच्चे भी वही फुल एंजॉय कर रहे हैं। क्या बेहतरीन कर्व था, मज़ा आ गया। ज़बरदस्त इम्तिज़ाज हरे का और गोल्डन का। लेकिन जी अब खेत खलियानों के बाद एक आबादी सी आई है और ये मेरे ख्याल में अबेंडेंड स्टेशन है मंशर चट्टा का। मिट्टी बहुत खूब उड़ रही है इधर। कुछ ही देर में आएगा अलीपुर चट्टा। ये रंग बिरंगी दीवारें हैं, गवर्नमेंट स्कूल की हैं। बड़ा ही अच्छा अंदर से दिख रहा था ये गवर्नमेंट स्कूल। ये ट्रैक साउंड एंजॉय करें।
दोस्तों अब मैं दरवाज़े के दूसरी तरफ आ गया हूँ क्योंकि अब अलीपुर चट्टा आने वाला है और वो दूसरी तरफ आता है। तो इन भाइयों ने कोऑपरेट किया, रास्ता बना दिया मेरे लिए। अब ये दूसरी तरफ के नज़ारे देखें। नज़ारे तो खैर वैसे ही हैं, बहुत ही खूबसूरत खेत खलियान, और ज़्यादातर खेतों में हार्वेस्टिंग हो चुकी है गंदम की। दोस्तों अब अलीपुर चट्टा शहर में दाखिल हो गए। ये जो आबादी अब आपको नज़र आ रही है अलीपुर चट्टा की है। जल्दी स्टेशन भी आ जाएगा। हो यह तो देखें शायद नाला सा था, उसमें ये भैंसें गर्मी का तोड़ कर रही थी, यानी कि नहा रही थी। अलीपुर चट्टा आ रहा है। स्पीड स्लो हो गई है लूप लाइन पे एंटर होने के लिए। इस ब्रांच लाइन पे आजकल सिर्फ 2 ही ट्रेन्स चल रही हैं, ये एक पाकिस्तान एक्सप्रेस और एक रहमान बाबा एक्सप्रेस। यहाँ की एक हर दिल अज़ीज़ ट्रेन सर सैयद एक्सप्रेस वो बंद है। बहुत ही ज़्यादा आप कह लें इस ब्रांच लाइन को कैटर करती थी वो गाड़ी। दुआ है कि कभी चल जाए वो दोबारा। ये एक अबैंडन्ड स्ट्रक्चर ऐसे आपको जा बजा देखने को मिलेंगे रेलवे स्टेशंस के साथ साथ। अलीपुर चट्टा। ये भाई उतर गए। चलें हम भी उतरते हैं थोड़ी देर के लिए। अलीपुर चट्टा। ओहो, ये तो पिंक कलर का बॉर्डर बना दिया है नेमिंग बोर्ड पे। हैं? आपका भी व्लॉग बनाओ। अच्छा, किधर जा रहे हैं आप? फैसलाबाद जा रहे हो। और बैठे कहाँ से हो? पिंडी से। चलो, ट्रेन का सफ़र पसंद है? हैं? मज़ा आता है? गर्मी तो नहीं लग रही? चलो, बन गया आपका व्लॉग। थैंक यू। अलीपुर चट्टा। और ये एक यूनिक चीज़ देखिए, इधर खुदा हाफिज़ भी लिखा हुआ है। एक साइड पे खुदा, एक साइड पे हाफिज़। बेंचेस पे भी लाल रंग हुआ हुआ है। यहाँ पर भी रेल फैनिंग की हुई है, काफ़ी साल हो गए बस, लेकिन वैसे ही है स्टेशन, सिर्फ कलर्स का फ़र्क है। अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। चलें जनाब, डिपार्चर विसल हो गया। अब सवार होते हैं एक दफ़ा फिर से ट्रेन पर। सीटी भी बज गई है इंचार्ज गार्ड साहब की। देखें भाई, जगह मिल जाए थोड़ी सी। वाह भाई, यहाँ पे जो सिवैयाँ होती हैं निम्को टाइप की, वो मिल रही थी। इसके साथ साथ नारियल भी। नारियल वाले भाई बड़ी देर से नज़र आए जब ट्रेन चल गई, तो वरना वो ज़रूर खाता मैं। अलीपुर चट्टा से रवाना होते हुए
पेंट हुआ है इधर भाई, नया नया चमक रही है बिल्डिंग। ये हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त रेल फैन फात भाई का शहर है। अगली कोचेज़ में अगर होते तो ये चाटी वाली लस्सी भी आप पी सकते थे। और ये क्या है भाई, ये मेरे ख्याल पकोड़े हैं, पकोड़े भी खा सकते थे। ये है जनाब एबेंडेंड मालगाड़ी वाला प्लेटफॉर्म कह लें आप। यहाँ से माल बर्दारी हुआ करती थी मालगाड़ी पे, लेकिन अब ये मुकम्मल तौर पे एबेंडेंड है। अगला स्टॉप अब हाफिज़ाबाद का होगा। दरमियान में एबेंडेंड स्टेशन गाजर गोला का भी आएगा। तो बस थोड़ा सा सफ़र रह गया है, उसको एंजॉय करते हैं। दोस्तों सामने वाले खेत में आप देखें हार्वेस्टर लगा हुआ है, गंदम की कटाई हो रही है। एक दफ़ा जब हार्वेस्टिंग हो जाती है फिर इसको थ्रेशर में डालते हैं, जिसमें फिर गंदम के दाने और तूड़ी अलग अलग हो जाती है। फिर तूड़ी जो होती है उसको प्रिज़र्व कर लेते हैं जानवरों के चारे के लिए, और गंदम चली जाती है गल्ला मंडी में, और फिर वहाँ से आटा बन के हमारे घर में पहुँचती है। तो ये एक बड़ा निज़ाम है जो कि किसानों से संभाला हुआ है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ऐसे ही ज़रख़ेज़ रखे। दोस्तों यहाँ पे वक्फे वक्फे से मछलियों के तालाब भी नज़र आ रहे हैं। इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई नज़र आ जाता है। ज़्यादातर खेतों में आपको सोलर प्लेट्स भी लगी हुई नज़र आएंगी। अब डीज़ल जनरेटर्स की बजाय ये सोलर के ज़रिए मोटर चलाते, तो एक अच्छी बात है। ये देखें इसमें भी लगा हुआ है। दोस्तों और फिश फार्म दोस्तों ये गंदम के पके हुए खेत तो बिल्कुल ही ट्रेन की पटरी के साथ हैं। अगर कोई खुदा ना खास्ता यहाँ से कोई जलता हुआ सिगरेट फेंके तो नुकसानदेह हो सकता है, तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है। दोस्तों ये गाजर गोला का एबेंडेंड स्टेशन लास्ट टाइम हाफिज़ाबाद आया था तो फिर इधर आके रेल फैनिंग की थी। दोस्तों हाफिज़ाबाद से पहले ये एक नहर आती है बड़ी, आई थिंक ये अपर चनाब कैनाल है।
नहीं सॉरी, ये कादराबाद बल्लोकी कैनाल है। उस नहर के फ़ौरन बाद ही एक छोटी नहर है और इसमें कदरे कम पानी था और भैंसें पूरी गर्मी का तोड़ कर रही हैं, अंदर नहा रही हैं। ये भी खेत बिल्कुल तैयार है भाई हार्वेस्टिंग के लिए। ऐसे करें, गाड़ी भी दिखाई मोर पर। हाँ कर्व है पूरा। पूरा मज़ा नहीं। सुभान अल्लाह। दोस्तों अब देही आबादी से शहरी आबादी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हाफजाबाद शहर आने वाला है। कुछ ही देर में अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। ईंटें बन रही हैं। देखें अब आपको शहरी आबादी, शहरी स्ट्रक्चर्स नज़र आने शुरू हो गए हैं। पक्के मकान। हाफजाबाद डिस्ट्रिक्ट हाफजाबाद का एक शहर है। ओए होए मिट्टी मिट्टी, फुल मिट्टी। पहुंच ही गए स्टेशन। स्लो हो गई है स्पीड। अब लूप लाइन में एंटर होंगे और आ जाएगा हाफजाबाद का प्लेटफॉर्म। ज़िंदगी रवां दवां है भाई। नहीं मैं मेरा पूरा सही है, तो नहीं सही है। कसमें तेरे साथ में मेरे टशन भी मुझे खिलारा ही निकला मेरा। ये भाई मेरे साथ दरवाजे पे खड़ा रहा है। हाँ भाई सही गुजरा है सफ़र। वो अल्लाह का शुक्र है। गाड़ी तो खड़ा हो जाए, गाड़ी खड़ा हो जाए। 11:08। ये कैबिन अब अबेंडेंड हो चुका है। मंगे की जगह स्टेशन के बिल्कुल साथ ये लंबी लंबी घास लगी हुई है, हमारे कद से भी लंबी। हाफजाबाद में मैं मिलूँगा जहन भाई से जो कि रेल फ़ैन है, हाफजाबाद से ताल्लुक़ है। लास्ट टाइम भी जब हाफजाबाद आया था तो उन्हीं के पास मैंने स्टे किया था। आज भी उन्हीं की दावत पे आया हूँ इधर। आगे आगे बाजी आगे उतारेंगे, सबको उतारेंगे।
हाफिज़ाबाद पे रश ठीक ठाक है। अपनी जगह साहब पर वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं, ये हकीकत बात है, यही बात है। और यहाँ पे भी मुझे लगता है वही होगा, उतरने से पहले ही लोग सवार होने लगेंगे, तो इसलिए भाई फौरी उतरते हैं। चलो 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 चलो, एक मिनट। लो जी, उतर गया भाई मैं। होए होए, वाह जी वाह। 11:10 हो गए जब ट्रेन रुकी है। ये देखें यहाँ पर रश देखें, ये आती है 10 मिनट लेट। दोनों एग्ज़िट एंट्री गेट्स भरे में। लेकिन जिन्होंने उतरना है पहले उनको अगर उतरने दें और फिर अगले लोग सवार हों तो काफ़ी मतलब इस रश से बचा जा सकता है। चलें अभी मैं चलता हूँ लोकोमोटिव के पास, वहाँ से डिपार्चर कैप्चर करेंगे इस ट्रेन का और फिर मिलते हैं जैन भाई से भी। अभी पता नहीं वो किधर है। हाफिज़ाबाद, यहाँ पे स्टॉल्स पे भी थोड़ा बहुत रश लगा है। कोई हालात नहीं है यहाँ के, गर्मी है, गर्मी है, रश है, रश है। हाँ भाई समोसे ज़बरदस्त। वालेकुम सलाम। मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। बहुत वीडियो देखता हूँ आपकी जी। थैंक यू। इसी निस्बत से मैं अलीम, क्या नाम है, मलक फ़हीम साहब, उनसे हाँ, हाँ। मुलाकात हो चुकी है, आपसे भी मुलाकात। चलें, बहुत अच्छा लगा जी। जी, सबसे पहले मैं वैसे सबसे बेहतर स्टेशन ड्राइवर था। अच्छा, उसके पहले मेरे वालिद साहब जो थे वो मतलब लोगो शेड पे मुलाजमत करते थे जब ये स्टीम चलता करते थे। सही। तो आपने रेलवे की नौकरी छोड़ दी थी? मुझे एक्चुअली मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आया था। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए थे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आया, जब उधर पर चले गए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सब उस वक्त से मुझे शौक है। ये जब ये आई है ना, जब ये 7 में ये आई है, 83 में आई है ये जो पावर है 82 की। सही। 5 हुए थे। तो ऐसे माशाल्लाह आपने बहुत इज़्ज़त पाई है। अल्लाह पाक आपको मज़ीद इज़्ज़त से नवाज़े जनाब। अल्लाह पाक आपसे जज़ाकल्लाह जी। माशाल्लाह। अल्लाह पाक। नाम आपका? मोहम्मद नवाज़ है। मोहम्मद नवाज़, खुशी हुई आपसे मिलके। इधर ही हैं आप अभी? जी, मैं हाफिज़ाबाद में रहता हूँ। सही, तो मैं भी इधर ही उतर गया हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे फिर। ठीक है, इसका ट्रेन का डिपार्चर कर लें। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी। मैं इधर ही बस हाफिज़ाबाद पे उतरा हूँ। दोस्तों यहाँ पे जैन भाई भी मिल गए हैं। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जैन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक ठाक। चलें बस ट्रेन का को रवाना करवाते हैं, फिर करते हैं गपशप। इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, अब ये रवाना होने वाली है ट्रेन, इसको रवाना करते हैं और फिर डिटेल में जैन भाई से गपशप करेंगे। हो गया जी डिपार्चर विसल 11:14 पे। फैसलाबाद शहर के नदीम असलम साहब आज लीड कर रहे हैं ट्रेन को। चलें भाई, फ्रंट पे आ गया। वेव किया नदीम साहब को। अब रवाना होने लगी है 46 डाउन। ओ भाई, चल गई है ट्रेन, बिल्कुल आखिर में ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं भाई। कैसे हैं सर? ठीक है।
अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, खैर से जाएं। तो ये जा रही है जनाब 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस, आगे जाएगी फैसलाबाद, फिर टोबा, चोरकोट और खानेवाल, मुल्तान, फिर कराची। तो बड़ा लंबा सफ़र इसका अभी बाकी है। केयरफुली आहिस्ता आहिस्ता रवाना होते हुए ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलें दोस्तों, ये तो गई और 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस हमें नहीं मिल सकी क्योंकि वो लेट है आज। मिलते हैं जैन भाई से। जी तो दोस्तों, ये हैं जैन भाई और ये भी काफ़ी टाइम से रेलवे वीडियोस भी बनाते हैं, रेलोग्राफी हाफजाबाद के नाम से। जी तो जैन भाई, काफ़ी अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप अपना टाइम निकाल के आए हैं हमारे पास, और इंशाल्लाह ताला ये सफ़र भी हमारा इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। सही, पिछली दफ़ा तो आपके साथ मैंने गाजर गोला स्टेशन जी, को जी। एक्सप्लोर किया था। अब एक और नई जगह पे जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ चलें, जी। कोशिश करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी बहुत है हाँ, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सब ठीक ठाक? जी, आपकी बड़ी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? जी मालिक का शुक्र है, आप बताएं, सब खैरियत है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आंखें ज़रा बड़ी खोलें। हाँ, हमारे जैन भाई, इनकी आंखें बिल्कुल माशाल्लाह से रंग बिरंगी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की करम नवाजी है जी हम पे। ज़बरदस्त। चलें फिर आज जी। आपके पास रुकते हैं, ज़रा हाफजाबाद घूमते हैं। जी जी और फिर इंशाल्लाह। कल देखेंगे कहाँ रेल फैनिंग होती है। जी अभी तो जाके ज़रा रेस्ट करते हैं ना, फिर शाम को ज़रा ठंडा मौसम होता है, फिर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं ज़रा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का सफ़र लाहौर से हाफजाबाद, और आपने देखा कि तकरीबन 4 घंटे लग गए। 7 बजे 101 अब चली और 46 डाउन इधर पहुंची 11 बज के तकरीबन 10 मिनट पे। तो 4 घंटे लग गए, बल्कि अगर मैं घर से निकलने का वक्त भी काउंट करूं तो 5 घंटे लग गए। तो बस रेल की मोहब्बत में आप कह लें कि ये हम सफ़र कर लेते हैं, वरना मोटरवेज़ वगैरह बनने के बाद अब लाहौर से हाफजाबाद का सफ़र मेरे ख्याल में 1.25 घंटा या 1.5 घंटे का बचा है। लेकिन कोई डायरेक्ट रेल कनेक्शन ना होने की वजह से अगर किसी को ट्रेन पे लाहौर से हाफजाबाद आना हो तो 2 ट्रेन्स बदलनी पड़ती हैं, या तो 101 + 46 या फिर दूसरा कनेक्शन बनता है 28 + 47 या 45। तो ये है। तो दोस्तों, यूँ पहुँचा मैं हाफजाबाद, और अब यहाँ पे कल कुछ रेल फैनिंग का सीन करेंगे। देखते हैं क्या प्लान बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। मुलाकात होती है दोबारा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद। और इख्तिताम करते करते देखें कितने खूबसूरत दरख्त के पास मैं पहुँचा हूँ।
कि दिल से सुभान अल्लाह निकल रहा है। फुल ब्लूम में ये दरख्त। अल्लाह हाफिज़।